of enzyme action. एंजाइम कैसे काम करता है? बेटे, एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है पहले स्टेप में। तो हमारे पास एक नई शय बनती है जिसको हम नाम देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एक टेम्परेरी शय है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है आपके। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एक्टिव साइट्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म करती हैं आपके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका एंजाइम प्लस जो आपका सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो चुका होता है। सिंपल सी बात है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के दौरान एक्टिव साइट्स जो हैं वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को चेंज कर देती हैं, तब्दील कर देती हैं, ट्रांसफॉर्म कर देती हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, और साथ हमारा एंजाइम जो है वो फ्री हो जाता है। ये एंजाइम फिर नेक्स्ट सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, तो सेम यही प्रोसेस उसके साथ रिपीट होता है। अब बेटे, ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्क्राइब करने के लिए 1894 इन 1894 एमिल फिशर ये जर्मन केमिस्ट थे बेटे। इन्होंने मॉडल पेश किया जिसको कहा गया लॉक एंड की थ्योरी या लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। अब ये लॉक एंड की मॉडल जो है ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये कहता है कि एंजाइम जो है इसकी एक्टिव साइट की एक ख़ास शक्ल होती है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो हैं वो एग्जैक्टली इस एक्टिव साइट में फिट होते हैं, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो एंजाइम फ्री अप हो जाता है। ये आपका एंजाइम फ्री हो गया और आपकी ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाती हैं। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है कि इसमें आपका एंजाइम जो है वो एक फिक्स शेप रखता है, एक्टिव साइट की ख़ास शक्ल रखता है, और इसमें जो सबस्ट्रेट होगा वो भी ख़ास शक्ल रखेगा। अब लॉक एंड की मॉडल इसको कहना क्यों ज़रूरी समझा उन्होंने? जिस तरह हर चाबी हर ताले को नहीं खोल सकती, हर की हर लॉक के लिए नहीं होती, वो इसी तरह कह रहा है कि हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के लिए नहीं होता। हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के लिए नहीं होता। हर एंजाइम जो है वो अपने किसी खास सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है, उस खास सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में तब्दील करता है। तो इसलिए ये सेम उसी तरह से है जिस तरह ख़ास चाबी ख़ास ताले के लिए। अब एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक एक्टिव साइट रखता है, उसकी शेप स्पेसिफिक होती है, वो फिक्स्ड होती है। अब इनके मुताबिक जो एक्टिव साइट है इट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर। अब रिजिड स्ट्रक्चर होने से होगा क्या कि जो फिट होने वाला, जो एग्जैक्टली उसको एक्वायर करेगा, जो उसके मुताबिक होगा, वो तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा, लेकिन जो उस जैसा नहीं होगा, जो उसके साथ फिट नहीं आएगा, वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होगा। एक्चुअली दिस मॉडल
represents specificity of enzyme, कि एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। मोड ऑफ वर्किंग, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग तो बता ही रहा है अपनी जगह, साथ ही साथ वो एक्सप्लेन कर रहा है कि एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, एक्टिव साइट जो है वो रिजिड होती है। इनको अगर हम लेबल करना चाहें, ये आपका एंजाइम, ये आपका सबस्ट्रेट, ये आपके पास ES बन गया, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ये आपका एंजाइम अलहदा से हो गया, और ये आपके पास सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो गया। इसके साथ साथ बेटे 1958 डैनियल कोशलैंड ही प्रेजेंटेड या ही मॉडिफाइड, बेसिकली तो यही मॉडल चलता आ रहा है, इन्होंने सिर्फ इसमें मॉडिफिकेशन की और उस मॉडल को नाम दिया गया इंड्यूस्ड फिट मॉडल। व्हाट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल? इनके मुताबिक ये अगर एक एंजाइम है, इसका ये वाला सबस्ट्रेट होगा, अब उसी तरह से इसमें भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम अलहदा हो जाएगा और प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलहदा हो जाएंगे। अब ये एंजाइम, ये प्रोडक्ट्स, ये आपका ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट। अब इनके मुताबिक ये है कि आपकी जो एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, वो थोड़ी बहुत अपने अंदर फिटमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी रखती है कि वो अपने सबस्ट्रेट को अकोमोडेट कर सके। मतलब ये इस चीज़ को कह रहा है, एंडोर्स कर रहा है कि हम ब्लॉकर्स भी इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉकर्स वो होते हैं जो एंजाइम को एग्जैक्टली सबस्ट्रेट के साथ नहीं जुड़ने देते, उस जैसी किसी और शय के साथ भी वो जुड़ जाते हैं। तो इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, कि एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। इट हैज अ लिटल फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें थोड़ी सी आप कह लो कि नरमी मौजूद है, लचक मौजूद है। ये अपनी शक्ल जो है वो उसके मुताबिक चेंज करने की कोशिश करती है सबस्ट्रेट के मुताबिक, ताकि आपका जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो एक्टिव साइट के साथ फिक्स हो सके, फिट हो सके। इंड्यूस का मतलब पैदा करना, इंड्यूस का मतलब पैदा करना। इंड्यूस फिट मॉडल मतलब किसी चीज़ के मतलब जगह पैदा करना, किसी शय के लिए थोड़ी सी लचक पैदा करना। तो ये मॉडल जो है बेसिकली इसी मॉडल की मॉडिफिकेशन, सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्टिव साइट्स जो होती हैं वो रिजिड स्ट्रक्चर्स नहीं होती, जैसे आपके लॉक एंड की मॉडल ने कहा, इनमें थोड़ी बहुत जो है अपने आप को मोल्ड करने की जगह मौजूद होती है। अच्छा बेटे, अब चूंकि ये दोनों मॉडल इस बात पे एम्फिसाइज कर रहे हैं कि एंजाइम्स जो हैं दे आर स्पेसिफिक, तो वी विल सी स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। हमने बार बार कहा मुख्तलिफ तरह के सबस्ट्रेट हैं, जैसा कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब बेटे हमने पहले भी देखा कि प्रोटीन्स जो हैं इनको हमारे स्टोमिक के अंदर पेप्सिन डाइजेस्ट कर रहे हैं,
हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ट्रिप्सिन जो है वो डाइजेस्ट कर रहा है। लिपिड्स जो हैं इनको लाइपेज जो हैं वो डाइजेशन में मदद दे रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनकी डाइजेशन में अमाइलेज एंजाइम जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। अब बेटे इनका काम होता है पेप्सिन और ट्रिप्सिन का प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर तब्दील कर देना। पॉलीपेप्टाइड चेन्स हम कहते हैं अमीनो एसिड्स की चेन्स, बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील कर दिया इन्होंने। आपके जो लाइपेजेस हैं ये लिपिड्स की डाइजेशन करते हैं और उनको फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में तब्दील कर देते हैं। आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये अमाइलेज जो एंजाइम है ये इसको छोटे स्टार्च या आप कह लो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर तब्दील कर देता है, छोटी शुगर्स में तब्दील कर देता है। अमाइलेज एंजाइम लिपिड्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। आपके पेप्सिन और ट्रिप्सिन लाइपेज पे एक्ट, इस पे लिपिड्स पे एक्ट नहीं कर सकते। ये दोनों मिलके कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो अपने काम के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं, वो अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम दूसरे के सबस्ट्रेट पे एक्ट नहीं कर सकता। तो एंजाइम हैव स्पेसिफिसिटी इन देयर functions.